मैथ्स लेसन प्लान की सीरीज में ये हमारा 16वां वीडियो है। मैं हूं शुभम और आज की हमारी पाठ योजना का प्रकरण है प्राकृतिक संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, उपविषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे। विषय में हमारा गणित है, उपविषय में हमारा अंगणित है, प्रकरण में हमारा प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसके बाद हम कक्षा डालेंगे, चक्र यानी पीरियड डालेंगे, अवधि यानी पीरियड का समय डालेंगे। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र। शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में अपने विद्यालय का नाम डालेंगे जहाँ ये पाठ हम पढ़ाएंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण लक्ष्य का, दूसरा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य का। शिक्षण लक्ष्य में पहला है हमारा ज्ञानात्मक। छात्र प्राकृतिक संख्या के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र प्राकृतिक संख्या के बारे में प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अगला है हमारा बोधात्मक। छात्र प्राकृतिक संख्या के बारे में विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे, छात्र प्राकृतिक संख्या का सामान्यीकरण कर सकेंगे। अगला है हमारा अनुप्रयोगात्मक। छात्र प्राकृतिक संख्या को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र प्राकृतिक संख्या को सुनिश्चित कर सकेंगे। अगला है हमारा कौशलात्मक। छात्र प्राकृतिक संख्या के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, छात्र प्राकृतिक संख्या की उपयोगिता का संपादन कर सकेंगे। अगला है हमारा रुचियात्मक। छात्र प्राकृतिक संख्या के बारे में रुचि लेंगे, छात्र प्राकृतिक संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए उसके बाद हम आगे चलेंगे। रुचियात्मक के बाद अगला है हमारा अभिवृत्त्यात्मक। छात्र प्राकृतिक संख्या के विषय में भावना प्रकट करेंगे, छात्र प्राकृतिक संख्या की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी सहायक सामग्री की। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संख्या के नियमों को प्रदर्शित करता चार्ट। सहायक सामग्री के रूप में हम एक चार्ट का प्रयोग करेंगे। अपनी अगली हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान के लिए। छात्र प्राकृतिक संख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम 2 पेजेस का यूज करके 7 कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा रहेगा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा रहेगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, चौथा रहेगा छात्र छात्रा क्रियाएं, पांचवा रहेगा शिक्षण विधि प्रविधि, छठवां रहेगा सहायक सामग्री, सातवां रहेगा श्यामपट्ट सारांश। तो चलिए अब हम अपने पहले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है पूर्व ज्ञान के लिए। इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। उसके बाद हम छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। छात्राध्यापक छात्रों से निम्न प्रश्न पूछेंगे। बच्चों, आपकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? छात्र बताएंगे 20। अगला प्रश्न हम बच्चों के उत्तर से बनाएंगे। संख्या 20 क्या है? छात्र बताएंगे गिनती की संख्या है। अगला प्रश्न हम गिनती से बनाएंगे। गिनती की संख्याओं को और किस नाम से जाना जाता है? छात्र मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी हेडिंग पड़ेगी प्रस्तुतिकरण। छात्राध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। संख्याएं क्या होती हैं बताइए? छात्र बताएंगे 1 2 3 4। अगला प्रश्न पूछेंगे 1 2 3 4 संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? छात्र इसमें मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला शिक्षण बिंदु है प्राकृतिक संख्याएं। इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम छात्रों को प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताएंगे। गणित में 1 2 3 इत्यादि संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। छात्रों के समझने के लिए प्राकृतिक संख्याओं को हम श्यामपट्ट पर लिख देंगे। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम हेडिंग डालेंगे आवृत्ति प्रश्न। किन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं? छात्र बताएंगे 1 2 3 4। अगला प्रश्न पूछेंगे प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग किसके लिए होता है? छात्र बताएंगे वस्तुओं को गिनने में होता है। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। हमारा अगला शिक्षण बिंदु है प्राकृतिक संख्याओं के गुण। इसमें हमारा बोधात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम बच्चों को प्राकृतिक संख्याओं के गुण के बारे में बताएंगे। प्राकृतिक संख्याएं का प्रारंभ संख्या 1 से होता है। प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृत संख्याओं के नाम से भी जाना जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। छात्रों के समझने के लिए श्यामपट्ट पर हम प्राकृतिक संख्याओं के गुण लिख देंगे। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। प्राकृतिक संख्याओं का दूसरा नाम क्या है? छात्र बताएंगे प्राकृत संख्याएं। अगला प्रश्न पूछेंगे प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? छात्र बताएंगे संख्या 1 से।
ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला शिक्षण बिंदु है परिवर्ती संख्याएं। इसमें हमारा रुचियात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्र अध्यापक कथन में हम बच्चों को परिवर्ती संख्या के बारे में बताएंगे। प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिवर्ती संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 36 की परिवर्ती संख्या 36 + 1 = 37 है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्याम पट्ट पर हम बच्चों को एक संख्या का परिवर्ती संख्या ज्ञात करके बताएंगे। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे आवृत्ति प्रश्न। 40 की परिवर्ती संख्या बताइए। छात्र बताएंगे 41। अगला प्रश्न पूछेंगे 99 की परिवर्ती संख्या बताइए। छात्र बताएंगे 100। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारी हेडिंग पड़ेगी निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं निरीक्षण करेंगे। पाठ के मूल्यांकन के लिए हम छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या है, परिवर्ती संख्याएं क्या है। अंत में हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य के लिए हम बच्चों को 2 प्रश्न दे देंगे। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, 1000 की परिवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए।